इक्वेशन चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नया चैप्टर है और उसका नाम क्या है? इक्वेशन। सबसे पहली बात, ये चैप्टर आपका बीसीए में है, लेकिन ये चैप्टर केवल बीसीए में ही नहीं है। ये चैप्टर आपका 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। इसलिए क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट इसको बीसीए में पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट बीसीए में पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आने वाली है कि कोई भी इक्वेशन जैसे ये है, अभी मैं चैप्टर शुरू नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूं, इसको आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। ये 9th या 10th क्लास में आपको बताया जाता है। अगर एक बार नहीं आता तो कोई भी बुक उठा के आप 9th या 10th की कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा। 8th क्लास में 1 डिग्री की इक्वेशन है, इसमें 2 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, 2 और 3 डिग्री की। यहाँ पे मैं जो कवर करने वाला हूँ वो 2 डिग्री और 3 डिग्री की इक्वेशन कवर करूंगा, जो बिल्कुल वेरी बेसिक है। बहुत ज्यादा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा बेसिक में जा सकता हूँ इस चैप्टर में मैं जाऊंगा। बट ये चैप्टर प्रीवियसली जो चैप्टर जो 9th 10th के टॉपिक है उनसे रिलेटेड है। पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी। दूसरा, इसमें चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल क्यूब, या a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन फॉर्मूलों को भी मैं आपको एक बार बता दूंगा फिर से, ठीक है, जितने भी इसमें फॉर्मूले यूज होंगे। प्लस आपको एलसीएम वगैरह आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम नहीं आता, जैसे 1/2 प्लस 1/3, तो आपको इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि 1/2 3 की जगह जब 1/α प्लस 1/β आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल छोटी क्लास की बात है, दोनों बिल्कुल एक जैसी। इसलिए चैप्टर इनिशिएट करने से पहले ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। क्या है ये चैप्टर? इक्वेशन। इक्वेशन में सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको x है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, वो कहेगा आपसे फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू है वो फाइंड करो। तो ये 1 डिग्री की इक्वेशन है, x की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो x इक्वल टू 3 लिख दोगे तो x की वैल्यू कितनी है 3। तो इसमें आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कितने डिग्री की इक्वेशन है? ये है 1 डिग्री की इक्वेशन। जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उसके उतने ही रूट होंगे। अब ये रूट क्या है इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले अगर 1 डिग्री की इक्वेशन है तो उसका 1 रूट होगा। 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 2 रूट होंगे। कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। पहली चीज। 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। रूट के बारे में भी मैं बात करूंगा, बट सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसे मैं कोई डिग्री 2 की इक्वेशन लेता हूं और आपसे कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जहां पे बताओ इसकी डिग्री, x की सबसे बड़ी पावर वो कितनी है? 2 है। वैसे x की पावर 1 भी है, x की पावर 1 भी है इसमें, लेकिन x की बड़ी वाली पावर कौन है? 2। तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन कंसीडर होगी। कितने डिग्री की कंसीडर होगी? 2 डिग्री की। तो इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे। और क्या क्या होंगे वो कैसे फाइंड करते हैं मैं एक बार इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 मेथड है इसमें। 6 को 2 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है, 2 पीसेस में। वो 2 into 3 भी हो सकता है, वो 6 into 1 भी हो सकता है। आपको ये चेक करना है, ये प्लस करने पे आपको कितना मिलना चाहिए? माइनस का 5। आपको ये साइन बताएगा, प्लस करने पे आपको कितना मिलना चाहिए? माइनस का 5। मतलब प्लस करने पे 2 और 3 को प्लस करो, 5 मिल रहा है। बिल्कुल। क्या 6 प्लस 1 करके 5 मिल रहा है? नहीं। 6 प्लस 1 करके तो 7 मिलेगा। 7 नहीं चाहिए हमें कितना चाहिए? 5। तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2 into 3 6 मिलना चाहिए और 2 + 3 यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो मिलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिला हमें 2 + 3x + 6 = 0। यहाँ पे 2 और 3 दोनों मिलके 5 मिल रहे थे नहीं बिल्कुल, और 2 × 3 मिलके 6 मिल रहा था बिल्कुल। तो यहाँ से x माइनस ये 2x माइनस 2x और ये माइनस कितना होगा 3x और प्लस 6 = 0। ये x स्क्वायर है। तो x यहाँ से कॉमन लिया तो x - 2 मिलेगा, x यहाँ से कॉमन लिया इन दोनों में से, और -3 यहाँ से कॉमन लिया तो x - 2 हमें यहाँ से मिला। ठीक है, तो x - 2 को कॉमन लिया, x - 2 को अगर आप कॉमन लेते हैं, x - 2 यहाँ से भी बाहर निकालिए और यहाँ से भी, तो x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x = मेरे पास 2 आएगा, x - 2 को 0 रखोगे और एक बार x - 3 को 0 रखोगे तो x = कितना आएगा 3। तो यहाँ से आपके पास दो रूट आएगा, एक x = 2 और दूसरा x = 3। ये बेसिक सी बात है जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए 9th 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पे भी मैंने आपको फिर से बता दी। ठीक है, पहली चीज। अब हम जो हमारी 2 डिग्री की इक्वेशन है, मेन फोकस हमारा उस पर रहेगा। ठीक है, मेन फोकस हमारा उस पर रहेगा कि जिसमें पावर 2 हो। तो वो 2 डिग्री की इक्वेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये 2 डिग्री की इक्वेशन क्या है। कोई भी इक्वेशन, दुनिया की कोई भी इक्वेशन जो 2 डिग्री की होगी वो किस टाइप की होगी, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। 2 डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है वो ये होगी। क्यों, देखो कभी कभी ये इक्वेशन इस तरह से लिखेगी, x² - 5x + 6। सारी इक्वेशन इसी फॉर्म की होंगी। ये जो इक्वेशन है इसकी शक्ल से मैच कर रही है। देखो a यहाँ पे क्या है 1, b यहाँ पे क्या है -5, c यहाँ पे क्या है 6। a यहाँ पे कितना है 1, जब कुछ ना निकाले तो क्या देखना है आपको 1। यहाँ पे b = कितना है -5 और c = कितना है 6। जैसे मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, कोई भी 1 2 ले लेते हैं, ये 1 और ये 2। मैंने लिखा 3x² + 6x - 7। कोई भी रैंडम इक्वेशन मैं ले सकता हूँ, कोई भी। क्या वो इसी फेस से मैच कर रही है, तो दोनों को कंपेयर करो। x² का कोएफिशिएंट क्या है a, तो a की जगह पे कौन बैठा है, ये a की वैल्यू है। x के सामने, x² के सामने जो बैठेगा, x² के सामने जो होगा वो a होगा। यहाँ पे जो x के साथ होगा, x के साथ कौन होगा b, तो कितना है 6। यहाँ पे c = कितना है, ये c है जिसके साथ कोई नहीं है, x में ही है जिसके साथ, वो क्या होगा 7। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। तो ये दोनों इक्वेशन हमें ये बता रही हैं कि किस तरह से हमें इस इक्वेशन के साथ प्ले करना है, इस इक्वेशन को कैसे समझना है। कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होगी, उसका फेस किससे मैच करेगा, इस इक्वेशन से। जैसे मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं, -5x² + 3x - 2 = 0। यहाँ पे a कितना है -5, b कितना है 3 और c कितना है, c है 2। तो a = -5 है, b = यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है और c = कितना ये कितना है 2, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये कितना है -2। इस तरह से आपको abc की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो हमने abc को पता कर लिया कि कैसे। तो कोई भी जनरल इक्वेशन डिग्री 2 की क्या होती है, ax² + bx + c। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको बोला इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। इक्वेशन को, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 की होगी उसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है फैक्टर। इसको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। ये यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 9th और 10th क्लास का है ये मेथड, 9th या 10th क्लास का।
बट हम एक डिग्री वाला कोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा सीरीज धारा चार्ज, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वैसे ये भी छोटे क्लास में है बट यहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। सीरीज धारा चार्ज, ये मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सीरीज धारा चार्ज, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी डिग्री 2 की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो डिग्री 2 है, जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी, डिग्री अगर 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले नामकरण जो है नामकरण कर लेते हैं। अगर डिग्री 3 की इक्वेशन है, डिग्री अगर उसकी कितनी है, 3, डिग्री अगर 3 है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, क्यूबिक इक्वेशन। उसका नाम क्या है, इक्वेशन। कितने, क्यूबिक इक्वेशन, मतलब डिग्री उसकी 3 है। कैसे शक्ल कैसे होगी, फेस कैसा होगा, कैसे दिखेगी, ए एक्स क्यूब, मतलब उसमें मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ते हैं, डिग्री 4 की जो इक्वेशन होगी वो कैसे दिखेगी, डिग्री 4, डिग्री 4 है तो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। और वो दिखेगी कैसे, पहली चीज अगर आप ध्यान दो तो डिग्री 2 की जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप अगर ध्यान दो, डिग्री 2 है, यहाँ सबसे बहुत अच्छी चीज समझने वाली क्या है कि डिग्री यहाँ पे 2 है 2, यहाँ पे डिग्री 3 है, ठीक है। आगे भी इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री 4 होगी। इन सब में एक बात है कि ए से शुरू होगा, बी सी, फिर ए से शुरू होगा, ए बी सी डी, फिर से ए से शुरू होगा, ए बी सी, मतलब एक एक पावर कम होती चली जाएगी, फिर डी और फिर ई इक्वल टू 0। अगर डिग्री 5 की भी लिखूंगा तो फिर से ए से शुरू होगी, कहां तक जाएगी, एफ तक। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि डिग्री 2 की इक्वेशन है तब भी वो ए से शुरू होगी, डिग्री 2 की इक्वेशन है तब भी वो ए से शुरू होगी, और डिग्री 4 की इक्वेशन है तब भी ए से शुरू होगी, डिग्री 5 की इक्वेशन है ए से ही स्टार्ट होगी। मतलब जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे एक्स क्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ए ही होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। इसको हम एक्स, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको अगर कोई ये बोल दे कि एक इक्वेशन में देता हूं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x के साइड में नंबर है, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 3, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 कितना है, -6। x टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, मतलब जिसके साथ x ना हो, इसके साथ x नहीं है तो ये कोफिशिएंट होता है। बार बार ये टर्मिनोलॉजी इसमें आएगी, ये सब छोटी क्लासेस के हैं बट फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा और बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहली चीज अब इसमें क्या आती है, मेन हमारा जो एम होगा वो किस पे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक मैंने आपको केवल फेस उनका दिखाया, कैसी शक्ल है, कैसी देखने में कैसी लगती है इक्वेशन, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, केवल इतना बताया। आगे जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कितना है, डिग्री 2 की इक्वेशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे। ये जो इक्वेशन है कितनी डिग्री की है, इससे पता चलेगा जो सबसे बड़ी पावर है, डिग्री कितनी है, 2, तो उसके रूट भी कितने होंगे, जो रूट हैं वो भी कितने होंगे, 2 रूट होंगे। अभी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, इसके 2 रूट आए थे, एक x इक्वल टू 2 आया था
और दूसरा x इक्वल टू 3। अब रूट क्या होता है, एक इसको x इक्वल टू 2 को हम क्या बोलते हैं, रूट, और x इक्वल टू 3 को भी क्या बोलते हैं, रूट। ये पहला रूट है, ये दूसरा है, मतलब एक रूट ये है और एक रूट ये है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है वो x की वैल्यू जो अगर आप फिर से यहाँ रखोगे तो दोनों जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड आपको इक्वल लगेगा। अगर आप इसमें x इक्वल टू 2 रखते हैं, कहा इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 रखो तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर। यहां अगर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, एक्स की जगह पे मैंने 2 रखा है, एक्स की जगह पे मैंने 2 रखा है, प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6। ये 6 और ये 4 दोनों प्लस के हैं, जोड़ेंगे 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब ये इसको हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इसमें रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो इसलिए x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। वैसे ही x इक्वल टू 3 को भी अगर आप रखते हो तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप रख के चेक कर सकते हो, ठीक है, जरूर रखना। तो आपको वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। तो इसका मतलब क्या है कि 3 भी क्या है, इसका रूट है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा भी दिया कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है वो x की वैल्यू जो इक्वेशन में वापस रख दो तो वो क्या करे, वो उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कर दे। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है और इसके रूट भी कितने होंगे, 2। क्या मैं मान लूं उनके नाम रख दूं, एक बच्चे का नाम मैंने अल्फा रख दिया और एक का नाम बीटा रख दिया। 2 रूट होंगे, एक का नाम मैंने क्या रखा, अल्फा, और दूसरे का नाम मैंने क्या रख दिया, बीटा। तो अगर मैं दोनों का सम लेता हूं, दोनों का सम, तो वो कितना होता है, माइनस b/a। और दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं, तो वो कितना आएगा, c/d। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कहलाता है सम ऑफ रूट। ये कहलाता है क्या, सम, दोनों रूट का सम कर दिया। और ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ दोनों जो रूट हैं उनका प्रोडक्ट कितना होगा, c/d। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं तब समझ में आएगा। और फिर से मैं आपको ये चीज सीधी धराचार्य लगा के भी बताऊंगा कि कैसे ये आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, वही जो अभी हमने इक्वेशन ली उसकी जगह पे डिग्री 2 की इक्वेशन लेते हैं। डिग्री 2 की इक्वेशन मैं इधर लिखता हूं, कौन सी लिखी थी, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यही थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दोनों रूट का सम कितना आएगा, पहले यहां ये बताओ मुझे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। इस इक्वेशन को कंपेयर करो। यहां बताओ x के सामने कौन है, जब ना दिखाई दे तो कौन होता है, 1। a इक्वल टू कितना है, 1। b के सामने कौन है, -5 दिख रहा है, b के सामने ये पूरा होता है साइन सहित -5। c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू है 6। सबसे पहला काम ये कर लिया, कंपेयर किया इससे और हमने a b c की वैल्यू लिख ली। फिर मैं पूछ रहा हूं पहला कि जो दोनों रूट है वो कितना होगा, जो सम ऑफ रूट है, SOR, सम ऑफ रूट को मैं छोटा करके लिखूंगा SOR, सम SOR, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ -b/a। सबसे पहले बताओ, ये माइनस तो पहले से है, b कितना है, -5, b -5 है, a कितना है, a है हमारा 1। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा नहीं, 5 और अपॉन 1 इक्वल टू 5। तो
तो इसका मतलब जो दोनों रूट हैं उनका सम कितना होगा, उनका जो सम है वो कितना होगा 5। जो दोनों रूट है उनका सम कितना होगा, उनका सम होगा 5। अब फिर दूसरा कह रहा है वो कि दोनों रूट का प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं POR। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। मुझे बताओ C हमारा कितना है, C हमारा 6 और A हमारा कितना है 1। तो कितना आ जाएगा 6। मतलब जो दोनों रूट होंगे उनका प्रोडक्ट कितना होगा 6 होगा या नहीं। अभी हमने इस इक्वेशन को देखा था, इसके हमने दो रूट निकाले थे और वो दोनों रूट क्या थे, इसको नोट डाउन कर पहले इतने को वीडियो पॉज करके, और हम इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या कि हमारे पास दो रूट थे। क्या थे, एक x=2 आया था और एक x=3। क्या दोनों रूट का सम 2 + 3 5 नहीं है। हम इस तरह से भी बता सकते हैं और हम अल्फा प्लस बीटा से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये कब है, जब हमें x की दोनों रूट पहले से पता है तब। और ये कब है, जब x अल्फा और बीटा मतलब दोनों रूट पहले से नहीं पता है तब हम बता सकते हैं। दूसरा, दोनों रूट का प्रोडक्ट 2 × 3, क्या वो 6 नहीं आया। अल्फा इंटू बीटा अगर हमें पता है तो ऐसे हम बता सकते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में हमें नहीं पता होगा। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना आएगा, वो 6। जैसे मैं और एग्जांपल करवाता हूँ इसके ऊपर कि एक इक्वेशन देता हूँ आपको और उसमें बोलता हूँ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप अच्छे से, और इसके बारे में जो भी लिखना है वो ज्यादा से ज्यादा लिखो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखने की, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लिख सको। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ और वो क्या है, क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ रूट कॉमा प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस इक्वेशन का सपोज 2x² - 6x + 8, ठीक है, +8 = 0। ठीक है, इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है प्रोडक्ट ऑफ रूट है कितना होगा। पहली बात, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, मुझे उसने सम ऑफ रूट पूछा है। तो सम ऑफ रूट का मतलब होता है दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, और कितना होता है -b/a। तो मुझे केवल सम बताना है, रूट नहीं बताना है। मुझे रूट पता करने की यहाँ कोई नीड नहीं है। ठीक है, मैं सीधा कंपेयर करूंगा, ये मेरा a है, कंपेयर करके a है, ये b है -6 और ये c है कितना 8। ये मुझे पता चल गया, यहाँ पे मैं रखूंगा b की वैल्यू कितनी है -6 और a मेरा कितना है 2। ठीक है, माइनस माइनस कितना +6/2 और ये कितना आएगा 3। तो जो दोनों मेरे रूट होंगे उनका सम कितना हो रहा होगा 3। अब वो कुछ भी रूट हो सकते हैं, हमें नहीं पता वो रूट एग्जैक्टली क्या होंगे, लेकिन उनका जो सम है वो कितना रहा होगा 3। उनका सम कितना रहा होगा 3। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट हम किससे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट किससे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, और वो कितना होता है C/A। C/A से फाइंड आउट करेंगे। यहां बताओ C कितना है 8, अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है और C हमारा कितना है 8। A हमारे पास कितना है 2, A हमारे पास कितना है 2, तो कितना हो गए, तो कितना आएगा 4। मतलब दोनों जो रूट होंगे उनका प्रोडक्ट कितना होगा 4। हमें एग्जैक्ट रूट यहाँ पे नहीं पता कि वो क्या हो रहे होंगे, ये हमें नहीं पता है, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस तरह के हमने ये क्वेश्चन देख लिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट वो कितना होता है -b/a। ये आपको पता होना चाहिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता
रहने का मतलब है कि आपको सम ऑफ फ्रूट पता होने चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सबसे इसमें जरूरी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और वो क्या है? वो है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एक भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने फॉर्मूला दिया, उनका नाम था श्रीधराचार्य। ठीक है, तो इसमें क्या था? हमने अभी एक मेथड देखा था फैक्टराइजेशन। उसमें क्या देखा? उसमें हमने ये देखा कि सभी इक्वेशन को हम एक से सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिनका हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। हमें श्रीधराचार्य जी के पास जाना पड़ेगा। अब जो श्रीधराचार्य जी हैं उनके पास अगर हमें जाना है तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू, मैं लिख देता हूं -b प्लस माइनस अंडर रूट, थोड़ा सा डरावना फॉर्मूला है बट यही है, पढ़ना पड़ेगा, 4ac अपॉन 2a। a b c है वो यहां से आपको मिल जाएंगे इक्वेशन से, और यहां जब वैल्यू रख दोगे यहां इस फॉर्मूले में तो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, जैसे एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और यही फॉर्मूला कहलाता है क्या? यही फॉर्मूला कहलाता है श्रीधराचार्य। ऐसा तो नहीं कि मेरे लेक्चर को ये हिंदी में समझ ना पा रहा, ये हिंदी ऐसा तो नहीं कोई समझ ना पा रहा। मुझे नहीं लगता मेरे लेक्चर यूके या कनाडा में देखे जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया के लिए बना रहा हूँ तो ये उम्मीद आप समझ सकते हो। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया या सब में देखे जा रहे हैं तो मुझे इंग्लिश में लिखने की जरूरत है, बट आई होप आप हिंदी में ये समझ सकते हैं। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहलाता है ये चीज। ठीक है, श्रीधराचार्य। अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना समझ में आना चाहिए। कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे? हमारी सबसे फेवरेट इक्वेशन कौन सी है? x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां इस इक्वेशन में हम कई बार देख चुके हैं पहले चीज। इसको इस तरह से सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे बताओ, x जो a है वो यहां रहा होगा, a इक्वल टू 1, b ये होगा -5 और c कितना होगा? c इक्वल टू 6। c इक्वल टू कितना होगा? 6 माइनस b। अब यहां हम फिट कर इस वाले फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? x इक्वल टू क्या है? माइनस, ये वाला माइनस श्रीधराचार्य जी ने दिया है, रखना है पहले से ही। अब आप अपनी b की वैल्यू बताओ, कितना है? -5। ये वाला माइनस तो रखना है, किसने दिया है? बाबा जी ने, श्रीधराचार्य ने। प्लस माइनस अंडर b², यहां पे क्या करना है? b², b कौन है मेरा? -5। -5 का स्क्वायर कितना होता है? -5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ कितना आएगा? 25 -4। a मेरा कितना है? a इंटू सी है। ठीक है, a कितना है? 1 और c कितना है? ये 6। c कितना है? 6 अपॉन 2a। a कितना है? a है मेरा 1। फिट हो गया। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने में कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। और सॉल्व हम कैसे करेंगे? ये माइनस माइनस प्लस, x इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस अंडर, ये 25 है माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 कितना होगा? 24 अपॉन कितना? 2। ये आएगा। मुझे बताओ 25 माइनस 24 कितना बचता है? कितना बचता है? 1। भाई 25 माइनस 24 कितना बचता है? 1। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। मतलब ये जो सॉल्व करके आएगा वो कितना आने वाला है?
1। यहाँ तक ठीक है। तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/2। तो यहां से हमारे पास एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस। अगर आप यहां से प्लस लेते हो तो 5 प्लस 1/2 और एक बार आप माइनस लेते हो तो क्या आएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लो। 5 प्लस 1 कितना होता है 6/2 और 2 3 6 तो कितना है 5 माइनस 1 कितना होता है 4/2। 4/2 का मतलब कितना है 2। तो क्या इस इक्वेशन के दो रूट 2 और 3 नहीं थे? बिल्कुल। हमने सबसे पहले यही इक्वेशन सॉल्व की थी और इसके कितने रूट थे? एक 2 था और दूसरा कौन सा था 3। तो श्रीधराचार्य जो बाबा जी थे उनसे भी हमारा जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। ठीक है। अधिकतर प्रॉब्लम्स को हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, इसलिए अच्छे से आपको बिल्कुल तोते की तरह याद होना चाहिए। ठीक है। कोई भी बिल्कुल बहुत अच्छे से रखना है, बार बार लिख के इसको आपको याद रखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने सबसे शुरू में इसको सॉल्व किया था उससे फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती। तो हमें किसके पास आना पड़ेगा? हमें बाबा जी की शरण में आना पड़ेगा, श्रीधराचार्य जी की हमें शरण में आना पड़ेगा और यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। जैसे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखो और अगर इसमें a कितना है? a है 1, b है 1 और c भी 1। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दोगे तो मैं आपको 101 रुपए का इनाम दूंगा। पहली चीज ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। पहली चीज ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब जो हमने 9th और 10th में पढ़ के आए थे उससे सॉल्व नहीं हो सकता। हमें किसके पास जाना पड़ेगा? किसके पास? श्रीधराचार्य बाबा जी के पास हमें जाना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। ये वो फॉर्मूला है। इसमें हमारा a 1 है, x का कोएफिशिएंट भी यहाँ 1 है और c कितना है 1, मतलब a हमारा 1, b हमारा 1 और c भी हमारा 1। इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं कुछ टाइम बाद आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि यहीं से ये इक्वेशन वो इक्वेशन है जो आपको, जिस इक्वेशन ने आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर देते हैं अभी पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा। तो अभी इसको मैं यहाँ नहीं सॉल्व करूंगा। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि श्रीधराचार्य को समझाना और ये बताना कि सारे